क्या किसी ने कभी परमेश्वर को देखा है? बाइबल कहती है किसी ने कभी परमेश्वर को नहीं देखा, जैसा यूहन्ना 1:18 में कहा है। इसका कारण यह है कि परमेश्वर आत्मा है और हम इंसान अपने शरीर की आंखों से आत्मिक चीजों को नहीं देख सकते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक विशेष स्थिति में है। वह कहते हैं स्वर्ग में कोई नहीं गया, केवल वही जो स्वर्ग से आया है, मनुष्य का पुत्र, जैसा यूहन्ना 3:13 में लिखा है। यीशु मसीह स्वर्ग से आए और वे वही है जो आदि में परमेश्वर के साथ थे, जैसा यूहन्ना 1:2 में लिखा है। इसलिए यीशु ने परमेश्वर को देखा है और वास्तव में वही परमेश्वर का स्वरूप है। यूहन्ना 1:18 कहता है किसी ने कभी परमेश्वर को नहीं देखा, परंतु एक लौता पुत्र जो परमेश्वर है और पिता की निकटता में है, उसने उसे प्रकट किया है। इसी तरह कुलुस्सियों 2:9 में लिखा है कि परमेश्वर की सारी पूर्णता मसीह में शरीर रूप में वास करती है। हम अपने पाप, शारीरिक सीमाओं और आत्मिक अज्ञानता के कारण परमेश्वर को सीधे नहीं देख सकते। इसलिए परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि हम उसके द्वारा परमेश्वर को जान सके और उद्धार पाए। यदि हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं तो हमें यीशु को देखना होगा। जब लोग यीशु को उसके जीवन काल में देख रहे थे तो वे वास्तव में मानव रूप में आए परमेश्वर को देख रहे थे। यीशु ने स्वयं कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, जैसा यूहन्ना 14:19 में लिखा है। जब मूसा ने जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर से बात की, तब लिखा है मूसा ने अपना मुख छिपा लिया क्योंकि वह परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, जैसा निर्गमन 3:6 में लिखा है। बाद में परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू मेरा मुख नहीं देख सकता क्योंकि कोई मनुष्य मुझे देखकर जीवित नहीं रह सकता, जैसा निर्गमन 33:20 में लिखा है। इसका अर्थ यह है कि जैसे परमेश्वर वास्तव में है अपनी सारी महिमा और पवित्रता में, वैसे देखने की शक्ति किसी भी इंसान में नहीं है, जैसा यशायाह 6:5 में लिखा है। हालांकि परमेश्वर ने मूसा को अपनी महिमा की एक झलक देखने दी, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए परमेश्वर ने अपनी अधिकांश महिमा मूसा से छिपा ली, जैसा निर्गमन 33:21-23 में लिखा है। तो फिर जब बाइबल में कुछ लोग परमेश्वर को देखने की बात करते हैं तो उसका क्या अर्थ है? उदाहरण के लिए उसी अध्याय निर्गमन 33 में जहाँ मूसा परमेश्वर का मुख नहीं देख सकता, वहाँ लिखा है कि मूसा मुख से मुख बात करता था। यहाँ मुख से मुख एक रूपक है। इसका अर्थ है कि मूसा और परमेश्वर बहुत करीबी संवाद में थे, जैसे दो मनुष्य आमने सामने बात कर रहे हो। अन्य उदाहरण जहाँ लोगों ने परमेश्वर को देखा, उत्पत्ति 32:22-32 में याकूब का अनुभव। याकूब ने एक व्यक्ति से कुश्ती की जो बाद में परमेश्वर निकला। घटना के बाद याकूब ने कहा, मैंने परमेश्वर को मुख से मुख देखा और फिर भी मेरी जान बची रही। परंतु याकूब ने परमेश्वर को उसकी सारी महिमा में नहीं देखा और न ही आत्मिक स्वरूप में। वह एक शारीरिक रूप में परमेश्वर का प्रकट होना था, जिसे थियोफनी कहते हैं, अर्थात परमेश्वर का मानव रूप में प्रकट होना। न्यायियों 13:1-23 में सिमसोन के माता पिता यहोवा के दूत से मिलते हैं। पहले उन्हें यह पता नहीं होता कि वे किसी स्वर्गदूत से बात कर रहे हैं, लेकिन जब वह चमत्कार करता है और उनके देखते देखते स्वर्ग चला जाता है, तब उन्हें समझ आता है कि यह तो परमेश्वर का दूत था। तब सिमसोन के पिता बहुत डर जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, निश्चित ही अब हम मर जाएंगे क्योंकि हमने परमेश्वर को देखा है। लेकिन याकूब की तरह उन्होंने भी परमेश्वर की पूर्ण महिमा नहीं देखी थी, बल्कि एक स्वर्गदूत के रूप में परमेश्वर का प्रकट होना देखा था। यह भी एक थियोफनी है या क्राइस्टोफनी यदि वह मसीह थे, यानी परमेश्वर का किसी रूप में प्रकट होने का उदाहरण है। यशायाह 6:1-13 में यशायाह एक दर्शन देखता है जिसमें वह सिंहासन पर विराजमान प्रभु को ऊंचा और महान देखता है। वहाँ सेराफ नामक स्वर्गदूत भी थे जो भी परमेश्वर की उपस्थिति में अपने चेहरे को ढक लेते थे। यशायाह डर जाता है और कहता है, हाय मुझ पर, मैं नाश न हो गया क्योंकि मेरी आंखों ने राजा को देखा है, सेनाओं के यहोवा को। लेकिन फिर परमेश्वर यशायाह के पाप को शुद्ध करता है और उसे भविष्यवक्ता बनने के लिए नियुक्त करता है। ध्यान देने की बात यह है कि यशायाह यहाँ एक दर्शन, प्रोफेटिक विजन देख रहा था। वह प्रत्यक्ष रूप से यहोवा को नहीं देख रहा था, बल्कि उसकी महिमा और उपस्थिति का प्रतीक देख रहा था। यह भी एक
क्राइस्टोफनी हो सकती है, क्योंकि यूहन्ना 12:41 बताता है कि यशायाह ने मसीह की महिमा देखी थी। अंत में बाइबल स्पष्ट कहती है कि किसी ने भी परमेश्वर को उसकी पूर्ण महिमा में नहीं देखा है, जैसा पहला तीमुथियुस 6:15-16 में लिखा है। हम केवल परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह के माध्यम से ही परमेश्वर को जान सकते हैं, उसके पास आ सकते हैं और उसे देख सकते हैं। यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, जैसे यूहन्ना 14:9 में लिखा है। इसलिए यदि हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं तो हमें यीशु मसीह की ओर देखना होगा। आमीन।